मॉर्निंग। आज हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका छठा लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कल आ गए थे एन अल्कीन मैंने आपको बताया, आइसो अल्कीन मैंने बताया। अब इसके बाद ये है न्यू अल्कीन्स। न्यू मीन्स न्यू, न्यू मीन्स न्यू। मैंने आपको कहा ये कि अगर हम एन पेंटेन बनाएंगे, आइसोपेंटेन बनाएंगे और हम नियोपेंटेन भी बना सकते हैं। नियोपेंटेन में हम देखते हैं एन पेंटेन सीधा CH3 CH2 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 CH3, दिस इज एन पेंटेन। और जो हमारा आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन CH3 CH CH2 CH3 2 डिग्री कार्बन पे साइड ग्रुप होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। ठीक, आइसोपेंटेन इज ऑल्सो नोन एज, अभी आपको नहीं ये पता है, इसको हम 2 मिथिल ब्यूटीन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन के साथ जब अटैच होगा अल्किल ग्रुप, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। इसी तरह नियो में जब अगर हम देखेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में हम देखते हैं इसमें 4 डिग्री कार्बन आता है, इसमें 4 डिग्री कार्बन आता है। 4 डिग्री कार्बन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप्स है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर 2 साइड ग्रुप्स अटैच होंगे, एक बिलो द प्लेन एक अबो द प्लेन, या 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच होगा, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। इसका IUPAC नेम अभी तो आपको पता नहीं, इसको हम 2,2 डाइमिथिल प्रोपीन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा आप, हमेशा रखना याद, ब्रांचेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर चेन अल्कीन्स। ये हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ब्रांचेड चेन अल्कीन्स और more stable than linear chain alkenes। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम देखते हैं ये जो लीनियर चेन है, इसमें हम देखते हैं हर पॉइंट फ्री है, सरफेस एरिया इनमें बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होगी। ठीक है ना, मगर अगर हम देखेंगे जिनमें साइड ग्रुप आता है, साइड ग्रुप की वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, जो इनकमिंग मॉलिक्यूल आएगा तो इतनी इंटरेक्शन नहीं होगी, और इसीलिए ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है। इससे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव ये है क्योंकि इसमें 2 साइड ग्रुप्स है, उसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस्ड सरफेस एरिया हो जाता है पर मॉलिक्यूल, तो उसकी वजह से ये भी आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये तो था अल्केन्स। ठीक, इसी तरह अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट अगर इनका चेक करेंगे, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट लीनियर में ज्यादा होता है और जो ये आइसोनियो है इनमें कम होता है, इसलिए क्योंकि जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल की वजह से जो ज्यादा, उसकी वजह से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो था सारा अल्केन्स, ये मैंने आपको कहा है। अब ये सारा हमने ये सीखा, ये अल्केन्स है क्या। अब इसके बाद अब दूसरा आता है आज, जिसको हम कहते हैं बेटा अल्कीन्स। अल्कीन्स, और अब फर्क इसमें किसमें है? फर्क एक ही इसमें आता है बेटा, इसमें फर्क ये है कि अब जो हमारा अल्कीन्स आते हैं आज, अल्कीन्स जो आते हैं, अब अल्कीन जो है इनमें सेम यही है, अल्कीन की दास्तान ही इनमें भी है। इनमें जो ये अल्क है, अल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, और इसमें जो ईन आता है, अब ईन में फर्क है, उनमें एन था, इनमें सिफिक्स ईन है। ईन का मतलब हो गया, ईन मीन्स अनसैचुरेटेड, ईन मीन्स अनसैचुरेटेड, उनमें था सैचुरेशन, इनमें है अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड, और प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड बिटवीन
adjacent between adjacent कार्बन एटम्स, between adjacent कार्बन एटम्स, ठीक है ना। अब इनमें यह है कि इनको हम, इनमें क्या है, अनसैचुरेशन, या जिसको हम कहते हैं एक डबल बॉन्ड होता है दो एडजेसेंट कार्बनों एटमों के दरमियान। अब जो ये अल्कीन्स है, इनकी फॉर्मूला ये है CnH2n, ठीक। अल्कीनों में हमें पता थी CnH2n+2, इनमें 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्कीन्स, ठीक है ना। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये भी मैंने कहा जहां पे सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, और जो ये डबल बॉन्ड होता है इसमें एक बाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब जो अल्कीन्स है, अगर चेन 10 कार्बनों के दरमियान होगी तो सिर्फ इसमें ईन का मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा चेन में, बाकी जो होंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है ना। इनका एक और नाम बेटा कहते हैं ओलेफिन्स भी, हमने सुना है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इथाइलिन की बात करते हैं, ये इथीन की बात करते हैं, प्रोपाइलिन की बात करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये यील्ड करते हैं एक ही प्रोडक्ट, अगर ब्रोमीन क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट हो जाते हैं तो वहां पे ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं क्रूड ऑयल में है ये, तो इनको हम कहते हैं ऑयल फॉर्मर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने कहा कि N का मतलब ये भी हमें पता है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, ठीक है ना, ये तो पता है। मगर इनका अगर हम देखेंगे, अगर N इनमें हम देंगे बेटा N इज इक्वल टू 1, अगर N1 देंगे तो वो आएगा C1H2 इंटू 1, वो आएगा CH2। अगर CH2 देखेंगे, C को हम मिथ कहेंगे, अल्कीन की फॉर्मूला के हिसाब से इसको फिर कहेंगे मीथीन, ठीक है ना। मगर इसमें एक कार्बन है, कार्बन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, और हाइड्रोजन कितने इसमें है 2, मगर इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन के तो डुप्लेट आ गया, मगर कार्बन क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही आ गए, और कंडीशन है अल्कीनों के लिए कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 एडजेसेंट कार्बनों के दरमियान, मगर इसमें नहीं है। सो मीथीन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका हम नाम पढ़ता मीथीन, बट मीथीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज alone one carbon, because alone one carbon cannot form double bond, because alone one carbon cannot form double bond, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होना चाहिए वो मीथीन इथीन होना चाहिए। अगर हम N का वैल्यू देंगे 2 तो ये सीधा आएगा C2H2 इंटू 2, वो आएगा C2H4। C2 को हम कहेंगे इथ, मगर ये किस फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है? अल्कीन, तो इसका नाम क्या आएगा? इथीन, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज क्या है अल्कीनों का? फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज कौन है? फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज, ये जो सीरीज है अल्कीन सीरीज, इनमें फर्स्ट मेंबर आता है इथीन। इसका एक और नाम देते हैं कॉमन नेम इथाइलिन भी। इसको क्या कहते हैं? एक और नाम कॉमन नेम इसको कहते हैं इथाइलिन भी, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ना, आप ये उतारिए, ठीक, यहां तक। तो फर्स्ट मेंबर इनका क्या आ रहा है? इनका फर्स्ट मेंबर जो आ रहा है वो आ रहा है, ये क्या कहते हैं इसको हम? इथीन। अब इथीन की फॉर्मूला क्या आ गई हमें यहां पे? C2H4। इथीन की फॉर्मूला क्या आ गई? C2H4 आ गई इथीन की फॉर्मूला। अब हम देखेंगे जो थर्ड नंबर फिर कौन आएगा? प्रोपीन, फिर उसके बाद क्या आएगा? ब्यूटीन, फिर क्या आएगा? पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, अनडेकीन, ठीक है ना, डूडेकीन, ठीक। अब देखेंगे इसमें हम अगर अब N3 लेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा C3H2 इंटू 3, वो क्या आएगा फिर? वो आएगा C3H6, ठीक है ना। इथीन का क्या था? C2H4। अब ये खुद आएगा, इसमें भी एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन। फिर इसके बाद फिर क्या आएगा? C4H8 ब्यूटीन, फिर उसके बाद C5H10 पेंटीन, C6H12 ये क्या आएगा? हेप्टीन,
फिर C7H14, ये क्या आएगा, ये हेक्सीन है, हेप्टीन। C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनीन, C10H20 डेकीन, ठीक है ना। इसी तरह सो ऑन, C20H40, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इकोसीन, ठीक है ना। तो यहां तक ये आएगा इकोसीन। ये जो आपका था ये डेकीन था, ये क्या है, ये नोनीन है, ये क्या है, ये ऑक्टीन है, ये क्या है, ये हेप्टीन है, ये क्या है, ये हेक्सीन है, ये क्या है, ये पेंटीन है, ये क्या है, ये ब्यूटीन है, ये क्या है, ये प्रोपीन है। तो फर्स्ट मेंबर कौन इनका है, इथीन, ठीक है ना। तो सो ऑन, यहां तक तो पता है। डेकीन के बाद अनडेकीन, डूडेकीन, ट्राइडेकीन, टेट्राडेकीन, पेंटाडेकीन, हेक्साडेकीन, हेप्टाडेकीन, ऑक्टाडेकीन, नोनाडेकीन, इकोसीन, हेनिकोसीन, डोकोसीन, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ये, ठीक है ना। अब हमें ये है कि अब अगर हमें फॉर्मूला, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला की ओर जाएंगे, पहला मेंबर हमारा कौन है, इथीन, C2H4, ठीक। तो ये हमारा आ रहा है बेटा इथीन, ठीक। तो इथीन में हम क्या करेंगे, पहले दो कार्बन, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, Z6, वैलेंस में ये हमें पता है 2 और 4, एल में 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, के और एल, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसको कितने चाहिए, 1। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस में 4, इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब यहीं पे हम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन खुद ब खुद 4 आएंगे, ये देखो, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्यों इसको कहते हैं इथीन, क्योंकि ये बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाए। अब इसको जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, बोल्ड लाइन से हम दिखाते हैं। ये किस तरह आएगा, HCH डबल बॉन्ड CH और H, ठीक है ना। ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये क्या आ गई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा छोटा करेंगे तो ये क्या आएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो इसमें इथीन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। डबल बॉन्ड क्यों कहते हैं, 1 पेयर ऑफ यहां पे एक डबल बॉन्ड है, उसका मतलब ईन है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, इथीन। बात समझ में आ, मगर इसमें मैंने कहा है कि सारे बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा है, मगर एक्सेप्ट यहां पे एक सिग्मा है, एक पाई, वो मैंने कहा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इथीन। ये बात समझ में आ रही ना। अब देखेंगे इथीन के बाद अगर हम जाएंगे, इसके बाद हमारा अगला आता है प्रोपीन। कौन आता है, प्रोपीन। प्रोपीन की फॉर्मूला क्या है, हमें पता है। प्रोपीन की फॉर्मूला है C3, प्रोपीन की फॉर्मूला है C3H2 × 6, इसको हम कहते हैं प्रोपीन, ठीक है ना। अगर अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 कार्बन है, हर कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आ गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम अब यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे तो एक अल्कीन का मतलब हो गया, ये मतलब नहीं है सारे, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी क्या होनी चाहिए, सिंगल। तो हाइड्रोजन खुद ब खुद आएंगे 6, एक यहां से, 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 एक यहां से। तो ये आ गया इसमें, इसके कितने आ गए, 2, इसके 2, इसके 2, इसके कितने आ गए, 2, इसके 2, इसके 2, इस कार्बन के कितने आ गए, 2 यहां से, 4 यहां से, 6, 2, 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 2 यहां से, 4 यहां से, 2 यहां से। तो ये आ गया, ये बन गया HCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH H और H। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब और छोटा करेंगे, अगर H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, नाम पड़ेगा प्रोपीन, ठीक है ना। इसी तरह इथीन में भी क्या था, इथीन में भी अगर ये थे ना 1 2 3 4 जो हमने बताया था पहले ही, तो उसमें हमें ये डबल बॉन्ड बनाया, बाकी क्या आ गए, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें देखा कि ये डुप्लेट आ गया, डुप्लेट आ गया, डुप्लेट आ गया, डुप्लेट। और इसके कितने आ गए, 4 2 6 2 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 4 2 6 2 8, ठीक है ना। ये इस तरह
ठीक है ना, ये तो आ गया समझ, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें फर्क नहीं है, अगर यहां से रखेंगे डबल बॉन्ड तो हमें नंबरिंग कहां से करनी है, अभी मैं वो बताऊंगा आपको। अब मैं बनाऊंगा किसका स्ट्रक्चर, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। ब्यूटीन का फॉर्मूला है C4H8, ठीक। तो अब ब्यूटीन, एक कार्बन, दो कार्बन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, इसमें अगर हम देखेंगे 3 और 4, ठीक। तो 4, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, इन मीन्स प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड, तो मैं यहां पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक। बाकी क्या बनेंगे, सिंगल सिंगल। अगर 100 कार्बन भी हो गया, अगर अल्कीन की बात आएगी तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी क्या आएंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन खुद ब खुद कितने आएंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। यहां तक आ गया। तो ये आ गया इस तरह H सिंगल बॉन्ड CH, ये आ गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और H सिंगल बॉन्ड CH और H और H। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये आ गया बेटा H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब जिस तरह मैंने लाइन कहा 4 से हम कहते हैं N ब्यूटेन, ठीक है ना, अल्केनों में, इसी तरह यहां पर भी इनमें फर्क है। अगर हम ब्यूटेन देखेंगे, ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें सारे बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड्स, मगर अगर इसमें फर्क पाएंगे, इसमें फर्क देखेंगे, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, मगर इसमें 5 6 7 8, उन 2 हाइड्रोजनों की जगह पे क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। तो इसमें कुछ स्पेशलिटी है, इसको हम कहते हैं, इस डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको बेटा, हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, अ ग्रुप विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन कंपाउंड, अ ग्रुप which determines the properties of a given compound. A group which determines the properties of a given compound is known as functional group, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, डबल। अब कहते हैं कि यहां पे एक जेनेवा में एक, जिस तरह अगर चाइना वालों की भाषा कुछ अलग है, पर फ्रेंचों की कुछ अलग है, जर्मनों की कुछ अलग है, तो इन्होंने कहा कि हर चीज को जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, तो इसका एक नाम देंगे, जिस नाम को सभी एक्सेप्ट करेंगे, सारे मुल्क जो है, सारे देश जो है वो इसको एक्सेप्ट करे। तो उसके इसलिए उन्होंने एक ये IUPAC दिया, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर अमेरिका में एसिटिक एसिड को कहेंगे एसिटिक एसिड, इंडिया में भी वही एसिटिक एसिड कहेंगे। मतलब अगर IUPAC नाम देंगे इथेनॉइक एसिड, इंडिया में भी इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना। नेपाल में भी इथेनॉइक एसिड, जर्मनी में भी इथेनॉइक एसिड, हर जगह, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने कहा कि जहां पे अब इसमें एक पिक्यूलरिटी आती है, किसकी वजह से, ये जो डबल बॉन्ड आ गया, इन्होंने कहा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से आप नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। इसमें से छोटा नंबर को दे लो, छोटा नंबर 1 है, तो इसका नाम पड़ा 1 ब्यूटीन। क्या नाम पड़ा, 1 ब्यूटीन। या हम ये भी कहेंगे ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, 1 का मतलब हो गया पोजीशन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आप ही क्वेश्चन करोगे यहां पे, सर अगर यहां पे डबल बॉन्ड देंगे फिर नंबरिंग वहीं से आएगी, 1 अगर इस तरह बनाएंगे, ये है CH3, यहां पे CH2, या अगर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां से ही नंबरिंग करनी है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें भी यही आएगा 1 ब्यूटीन, मगर अगर हम बीच में देंगे वो देखेंगे, जिस तरह इसमें भी आपने देखा 2, इसके 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 2, इस कार्बन के 8, इस कार्बन के 8, इसके 4 2 6 2 8, इसके 4 2 6 2 8। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यही ब्यूटीन जो है, इस 1 ब्यूटीन के बाद हम बना सकते हैं, अब क्या 2 ब्यूटीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम, अब हम 1 ब्यूटीन के बाद हम क्या बना सकते हैं, 1 ब्यूटीन के बाद हम 2 ब्यूटीन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब ये जो है आपका C और C, ठीक है ना। पहले मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बनाया था, यहां पे मैंने यहां पे बनाया था। अब मैं डबल बॉन्ड कहां पे बनाऊंगा, अब मैं डबल बॉन्ड कहां पे बनाऊंगा, यहां पे।
ठीक है ना। तो यहां पे बाकी क्या आएंगे, सिंगल हाइड्रोजन खुद ब खुद 8 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। ये बन गया इस तरह HC, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और H, इसको और छोटा करेंगे ये आएगा H3C सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मगर अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग करेंगे ये 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम नाम देंगे 2 ब्यूटीन। सबसे छोटा लेना है 2 में, 2 और 3 में छोटा, अकॉर्डिंग टू IUPAC नाम आएगा ब्यूट डैश 2E। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो अल्केन था, जो ब्यूटेन था CH3 CH2 CH2 CH3, अगर हमें डबल बॉन्ड यहां पे बनाना है तो हमें क्या निकालने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 1 डबल बॉन्ड मीन्स लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अगर हमें 2 हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे, वहां पे हमें क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम अल्केन से अल्कीन भी बना सकते हैं, अल्कीन से अल्केन भी बना सकते हैं। अगर अल्केन को 2 हाइड्रोजन यहां पे देंगे, ये वीक बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोजन 2 इसमें ऐड करेंगे, वो वापस बनेगा वाइस वर्सा अल्केन, अल्कीन किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कीन में। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका हम नाम देंगे ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 2 मीन्स पोजिशन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब इसमें अगर हम देखेंगे ये कि क्या कहते हैं इसको हम ये जो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये जो है 1 2 3 और 4, ये क्या है, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये 1 ब्यूटीन है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 1 ब्यूटीन है। अगर इसी तरह इसको इस तरह लेंगे, ठीक है ना, यहां पर ये क्या आएगा 1 2 3 4, अगर यहां से भी ये आएगा 2 ब्यूटीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मैंने ये भी आपको कहा है कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। यहां पे कौन सा डबल बॉन्ड है, sp2, मगर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड sp3, यहां पे sp3, ठीक है ना। यहां पे कौन, यहां पे सिंगल बॉन्ड है sp3, यहां पे क्या आएगी sp2, यहां पे sp2, यहां पे क्या आएगी sp3, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक यहां पे। अब इसके बाद अगर हमें बनाना है n = 5, तो वो हमें खुद पता है C5H2 × 5, वो आएगा C5H10, नाम क्या आएगा इसका, पेंटीन। अब हम खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। हमें याद रखना है पहले क्या आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमें कम करने हैं, यहां पे CH2 होता था, यहां पे 1 हाइड्रोजन निकाला, यहां पे CH3 था, तो ये क्या बन गया, नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, नाम क्या आएगा, 1 पेंटीन, नाम क्या आएगा, 1 पेंटीन, या पेंट मीन्स 5 कार्बन, 1 मीन्स पोजिशन, इन मीन्स डबल। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये आ गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये किस हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 मगर बाकी किस में है, sp3 और sp3 में। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम देखेंगे, अगर इसको अब करेंगे हम फॉर एग्जाम्पल पेंटीन में, अब दूसरी पोजीशन देखेंगे। अगर पेंटीन में हमें पता है, पेंटीन में 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो उसमें हमें देखना है, पहला हमने बनाया 1 पेंटीन, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम देखेंगे 1 पेंटीन, अगर हम इसमें देखेंगे, अब इस तरह बनाएंगे, CH3 रखेंगे ऐसे ही। अब यहां पे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड, मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन निकाला, ये क्या आएगा, फिर बाकी CH2, एंड में क्या आता है CH3, तो नाम क्या आएगा 1 2 3 4 5, नाम क्या आएगा 2 पेंटीन, ठीक है ना बेटा, या पेंट 2E, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा ये कि अगर यहां पे बनाएंगे वो क्या फिर आएगा वापस 1 2 3, वो वही वापस बनेगा 2 पेंटीन, ठीक है ना। अगर यहां पे लगाएंगे वो क्या आएगा, वो 1 पेंटीन आएगा, ठीक है ना। अब ये है कि अगर इस तरह हम बनाएंगे, अगर इस तरह मैं आपको दूंगा ये वाला, ठीक, नाम क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आएगा 10, तो इसको नाम क्या देंगे, डेक मीन्स 10 कार्बन, 1 इन मीन्स पोजिशन, ठीक है, 1 मीन्स पोजिशन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना।
अगर अब इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, मगर अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आप इसको अभी आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने चेन में 2 डबल बॉन्ड्स दिए, क्योंकि इसको समझना है, अल्कीन्स को फिर क्लासिफाई करना है, अल्काडाइंस, अल्काट्राइंस, अल्काटेट्राइंस, या हम कहेंगे अल्कोपोलीन्स, उनकी फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना बेटा। हाँ देखिए, अब ये जो है, मान के चलिए मैं अब बनाऊंगा ये CH3, अब खुद हमें आएगा इस तरह CH, मैंने यहां पे निकाला एक हाइड्रोजन, CH2 यहां पे एक निकाला तो डबल बॉन्ड दिया, यहां पे CH2 CH2 CH3, अब खुद आपको आएगा। अगर आपके पास हेक्सेन है, आपको पता है हेक्सेन CH2 4 और 5 और 6, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे हाइड्रोजन एक निकालोगे, आपको पता है 2 हाइड्रोजन का निकलना हो गया, एक डबल बॉन्ड बनाना। अगर मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको मैं यहां पे एक हाइड्रोजन निकालूंगा, यहां पे मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा, ठीक है ना, यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, और यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया डबल बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा कि इन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इन मीन्स लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। नंबरिंग कहां के करेंगे, जहां से नजदीक पड़ेगा, अगर यहां से जाएंगे 3 4 5 6, अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 से एक ही बात है, 3 और 4 में छोटा देखना है 3, तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्स, ये चेन है 6 कार्बनों की, 3 मीन्स पोजिशन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है ना। मगर अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर इस तरह होगा कुछ CH, अगर ऐसा ही स्ट्रक्चर इस तरह है, अगर इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे 3 4 5 6, हम कहेंगे इसका नाम 4 हेक्सीन, ठीक है ना, मगर वो रॉन्ग है। अगर हम कहेंगे 4 हेक्सीन, क्यों, क्योंकि नंबर अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या आना चाहिए, छोटा, तो नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्रॉस है, ये टिक है, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे इसको नाम क्या आएगा, हेक्स 2E, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये समझ में आ गया ना, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ, ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह अगर बहुत सारे हैं, अब आप बना सकते हो, इकोसीन तक है, इकोसीन तक, डोकोसीन तक, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप इसमें अच्छे से बना सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो है अल्कीन्स, अल्कीनों को अगर हम करेंगे क्लासिफाई, अगर हम अल्कीनों को क्या करेंगे, क्लासिफाई, किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, on the basis of presence of double bond, on the basis of presence of number of double bonds, या on the basis of presence of number of double bonds in a given chain, ठीक है ना। अगर क्लासिफाई करेंगे, अगर इनको क्लासिफाई करेंगे किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इनमें हम देखेंगे, पाएंगे, इनमें पहला हमारे पास है, एक तो आएगा अल्काडाइन, अल्कीन से क्या निकाल, डाई लगाना है, अल्काडाइन, अल्काट्राइन, इसी तरह सोवान, अब ज्यादा नहीं, अल्का टेट्राइन, या इसी तरह अल्का पॉली, पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, ठीक है ना। तो अगर अल्काडाइन की मैं बात करूंगा पहले, ठीक है ना, अल्काडाइन का मतलब हो गया, इसमें चेन में क्या होने चाहिए, इसमें चेन में कितने डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, 2। अगर अल्काट्राइन की बात मैं करूंगा, इसमें चेन में कितने होने चाहिए, 1 2 और 3, ठीक है ना, अल्काट्राइन। अगर मैं अल्काटेट्राइन की बात करूंगा तो इसमें कितने आने चाहिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मैं अल्का पॉलीन की बात करूंगा तो इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है ना, इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स इसमें आएंगे, ठीक है ना, चेन बड़ी है, ठीक है ना, इसमें क्या आएंगे, बहुत सारे
ये डबल बॉन्ड्स आएंगे। तो इस हिसाब से हमें पता है पहले जो हमारी अल्कीन की फॉर्मूला है वो है CnH2n, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता है अगर 2 हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे वहां पे एक और डबल बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो इनकी फॉर्मूला फिर क्या आएगी वो मैं बाद में बताऊंगा। इनकी फॉर्मूला फिर आएगी CnH2n है, 2 हाइड्रोजन और निकालने हैं तो ये इनकी फॉर्मूला आएगी, ठीक है ना। अगर ये है अल्का ट्राइन, ये अल्का 3 डब, तो इनमें ऑलरेडी है CnH2n -2 है ना, इसमें और 2 निकालने हैं तो CnH2n -4, ठीक। अगर यहां पे आपका अल्का टेट्राइन है, CnH2n -4 है, 2 डबल बॉन्ड इसमें है ऑलरेडी, इसमें 2 है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, ठीक है ना। इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, इसमें 2 डबल, इसमें 1 डबल बॉन्ड था अल्कीन में, इसमें क्या है 2 डबल बॉन्ड, इसमें कितने हैं 3 डबल बॉन्ड्स है ना, इसमें 4 डबल बॉन्ड्स है, ये क्या आएगा CnH2n -6, ठीक। अब ये जो है इसमें क्या आएंगे बहुत सारे, ये क्या आएगा CnH2n -n, इसमें बहुत सारे हैं। n मीन्स नंबर ऑफ, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब इसमें हम क्या निकालेंगे, मतलब n, सॉरी यहां पे, हाँ एक मिनट, यहां पे ये डबल बॉन्ड्स नहीं है, यहां पे मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये हम y से भी, यहां पे हम ये y से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी, y बहुत सारे है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, y मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, y इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। तो अब ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। अल्का डाइईन किस तरह बनाएंगे, अल्का ट्राइईन किस तरह बनाएंगे, अल्का टेट्राईन किस तरह बनाएंगे, अल्का पॉलीन किस तरह बनाएंगे, ये अगले लेक्चर में हमारा होगा। उसमें फिर ये, इसके बाद जब ये भी आएगा, फिर उसके बाद हम अल्कीन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्कीनाइल बनता है, ठीक है ना, उनमें ई कटता है, YL आता है, अल्कीनाइल वो क्या है वो, और थोड़ा ब्रांचेस इसमें भी सीखेंगे। थैंक्स।